हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन इस बार मैं आपके सामने एक नया चैप्टर के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशंस में मैं आपको एक पहले भी वीडियो डाल चुका हूँ जो हम बेसिक्स कह सकते हैं। उस जगह पर मैंने काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन दिया था। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन इज एक्चुअली divided into two different parts, kinematics parts and dynamic parts. In the kinematics part, we do not consider the force causing circular motion. That is, we do not consider centripetal force. लेकिन मैं जो आज आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ उसमें causing circular force, that is the required centripetal force is also provided here. That is, centripetal force is the required force wherever circular motion takes place. अब उसकी एनालिसिस करेंगे। उस कड़ी में हम लोग जब भी अगर कोई सर्कुलर मोशंस में मुड़ते हैं तो यहाँ पर आपको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कितने तरीके से प्रोवाइड किए जा सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स। पहला सेंट्रीपिटल फोर्स अगर स्ट्रिंग के सहारे चल रहे हैं तो टेंशन बाय स्ट्रिंग। दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स अगर आप रोड पर मूव कर रहे हैं, सपोज कीजिए कोई व्हीकल है जो रोड पर सर्कुलर पाथ पर घूम रहे हैं, तो वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स के मैं आपको एक टाइप भी बता सकता हूं। कितने तरह के एफसी फोर्स होते हैं। एक आपने स्ट्रिंग फोर्स देखा, जैसे किसी बॉल या पत्थर को बांध के आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सर्किल में आप उसे रोटेट करते हैं, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन प्रोवाइड करता है वह आपका सेंट्रीपिटल फोर्स कहला रहा है। दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। तीसरा कौन सा होगा? ग्रेविटेशनल सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये कौन सा हो सकता है? कुलम्बिक, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सेंट्रीपिटल फोर्स कहां लगता है? इलेक्ट्रॉन राउंड द न्यूक्लियस, ये उसकी एग्जांपल हो गया। ये वाला आप कौन सा कह सकते हैं? ग्रेविटेशनल, अर्थ राउंड द सन, ये उसके एग्जाम्पल हो गया। और चलिए आप फ्रिक्शनल फोर्स किसे कह सकते हैं? रोड, व्हीकल ऑन सर्कुलर रोड, ये उसके एग्जाम्पल हो गए। और ये किसको कह सकते हैं? टेंशन, स्टोन विल्ड, मतलब नचाया जाता है विथ स्ट्रिंग। इस तरह से आपने देखा कि एक स्ट्रिंग काम करता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक कुलम्बिक फोर्स काम करता है। लेकिन आज का जो मैं पहला पार्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ, हमारा ये रहेगा कि फ्रिक्शनल एज सेंट्रीपिटल फोर्स। फ्रिक्शन कैसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं और वो उसकी डिटेल एनालिसिस होंगे। इस कड़ी में सबसे पहले आता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड विदाउट बैंकिंग, दैट इज हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व, ये सबसे पहला मेरे पास आता है। आप ये फिगर देख सकते हैं, दिस इज अ रोड। आप ये रोड देख सकते हैं, हैविंग रेडियस आर इक्वल टू रेडियस ऑफ द रोड, हॉरिजॉन्टल रोड। अगर आप इस फ्रेम से देखते हैं, दैट इज सर्कुलर फ्रेम से आप देखते हैं, तो एक बाहर आउटवर्ड फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कितना वैल्यू होता है? mv²/r। m मास हो गया, v वेलोसिटी हो गई, r उस कर्व का रेडियस हो गया। और जो अंदर की ओर जब उस बाहर फेंकाने की कोशिश करेगा तो एक अंदर से जो रिक्वायर्ड फोर्स आएगा वह F लिमिटिंग आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। जैसे ही ये फोर्स रोड पर ये घूमना स्टार्ट करता है व्हीकल, वैसे ही उस पर आउटवर्ड फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mv²/r।
अब उसकी एनालिसिस को अगर एफ लिमिटिंग करते हैं तो म्यू इंटू एन हो जाएगा, जो अंदर सेंटर की ओर लगता है। फॉर इक्विलिब्रियम या एट इक्विलिब्रियम ये क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर दैट मस्ट बी इक्वल टू म्यू इंटू एम जी। एन बराबर क्या होता है यहाँ पर, आप यहाँ पर देखेंगे एन मस्ट बी इक्वल टू एम जी, ग्रेविटी फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। एम एम गेटिंग कैंसिल, so what is the V, mu rg, and this is called the maximum frictional force, maximum velocity. This is called V, maximum velocity on road with radius r. Mu coefficient of friction. अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि वेलोसिटी किन किन बातों पर निर्भर करता है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ म्यू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फर्दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या होता है कि हम रोड को बैंक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंकिंग ऑफ रोड ऑन ए सर्कुलर पाथ। रोड को मैं क्यों बैंक करूँ, प्रश्न ये उठता है, क्यों रोड को बैंक करूँ। आप अगर ये जानते होंगे कि आज के डेट में व्हीकल लोग फास्ट ड्राइव करना पसंद करते हैं, और जैसे ही सर्कुलर करवाता है आप उसकी गति को तेज रखते हुए अगर ड्राइव करेंगे तो दिस इज द मैक्सिमम परमिसेबल वैल्यू म्यू आर जी। दिस इज नॉट फार, ये एक ज़्यादा नहीं है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक स्पीड कम करना पड़ता है, दैट इज यू हैव टू रिड्यूस द व्हीकल स्पीड ऑन द रोड, ऑन ए सर्कुलर रोड। लेकिन यह लोग पसंद नहीं करते हैं। अब क्या किया जाए कि आप तेज स्पीड में जा सकिए, तो रोड का बैंकिंग करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए बैंकिंग, एलिवेशन ऑफ आउटर एज, मतलब रोड के आउटर एज को उठा देना विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज। इससे क्या होता है, आपके पास जो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ जो देख रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ नहीं प्रोवाइड करता है। क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन है। लेकिन अगर रोड को बैंक कर दीजिएगा तो जो कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन आते हैं वो भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। डिटेल्ड एनालिसिस मैं करूँगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। आप गाड़ी की स्पीड को तेज करते हुए रोड पर जा सकते हैं। नाउ फास्ट ड्राइविंग इज पॉसिबल। तो अब हमारा ये उद्देश्य है कि वाई वी डू द बैंकिंग ऑफ रोड एंड हाउ इट इज एनालाइज्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट बैंकिंग ऑफ रोड ऑन ए सर्कुलर पाथ। आप क्या करते हैं, रोड इस, ये देखिए ये रोड है, ये इनर पोर्शन कहलाता है। दिस इज कॉल्ड इनर पोर्शन ऑफ रोड। रोड का अंदरूनी भाग है ये, एंड दिस इज द आउटर पोर्शन। ये इसका व्यू लिया गया है, लेकिन अगर इसको टू डायमेंशनल में अगर शो किया जाए तो ये रोड का ऐसे व्यू आ जाएगा आपके पास। ये उसी रोड का ये वाला व्यू आ गया। यहाँ पर अगर हम इसे पॉइंट मास के द्वारा इंगित करें, इस पूरे व्हीकल को, ये जो आपके पास व्हीकल है, इसको अगर हम पॉइंट मास के करें तो दिस इज कॉल्ड थीटा, दिस इज कॉल्ड इनर एज ऑफ रोड। या रोड का इनर एज है, एंड दिस इज द आउटर एज। समझिए, व्हाट इज द बैंकिंग ऑफ रोड, द elevation of outer edge। एलिवेशन का मतलब उठा देना विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। वाई बैंकिंग, क्यों बैंकिंग ऑफ रोड जरूरत है? टू इंक्रीज सेंट्रीपिटल फोर्स बाय नॉर्मल रिएक्शन from the road
to the vehicle, and so high speed is possible without skidding. So that is the purpose of the rule. Case 1, इसमें मैं केस 1 लेता हूँ. क्या मानता हूँ केस 1 में डिजाइन स्पीड. ये क्या डिजाइन स्पीड की बात करता है? कहता है कंसीडर नो फ्रिक्शन between road and tire. Find permissible speed. वास्तव में क्या होता है कि कभी कभी रोड पर मोबिल वगैरह आ जाते हैं, कभी कभी रोड पर पानी जमा हो जाते हैं, या कह लीजिए कभी कभी रोड पर आइस वगैरह जमा हो जाते हैं, और अंडर दैट सर्क्यूमस्टांसेस द फ्रिक्शनल फोर्स इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल हो जाता है, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वेट सरफेस के लिए डिक्रीज कर जाते हैं, वाइली सरफेस के लिए डिक्रीज कर जाते हैं, आइस के लिए डिक्रीज कर जाते हैं. अंडर दैट सर्क्यूमस्टांसेस हु विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड दिस टाइम हेयर नॉर्मल रिएक्शन only provides centripetal force. ये बात आ गई. चलो अब हमारा क्या कैसे इसे डिजाइन करेंगे. ये आप देखिए, ये व्हीकल है, ये हमने व्हीकल शो किया और मैंने एक छोटा सा फिगर यहाँ ड्रॉ किया, सेंटर हो गया. ये इसी पॉइंट पर अपने सर्किल में चारों तरफ इसी पॉइंट पर ये नाचते रहेंगे. हमारा ये मूवमेंट सर्कुलर कर्व का ये डिजाइन हो गया. इसकी रेडियस को r ले लीजिए, दिस इज सेंटर. अब क्या होगा, कई फोर्स लगेंगे. कौन कौन सा फोर्स लगेगा बच्चे लोग? एक ग्रेविटी फोर्स mg दैट इज एक्टिंग डाउन, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, सो दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल, r इज द रेडियस, m इज द मास ऑफ द व्हीकल. और एक फोर्स तो आप देख ही रहे हैं, कौन सा फोर्स लगेगा? दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड. अब ये थीटा है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा. रिजॉल्व द, अब आप क्या कीजिए, रिजॉल्व n along horizontal and vertical directions. और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये बैलेंस में है, तो n के दो कंपोनेंट हो जाएंगे. वर्टिकली क्या हो जाएगा? n cos थीटा हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टली इस साइड क्या हो जाएगा? n sin थीटा. अब ये व्हीकल क्या है? व्हीकल इज एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है ये. तो आप नेट फोर्स को जीरो करेंगे, F नेट मस्ट बी जीरो along ऑल द डायरेक्शंस, किसी भी परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में ले लीजिए, ये और ये. मतलब क्या हो गया? n sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, एंड n cos ऑफ थीटा मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स mg. अगर मैं 1 और 2 को डिवाइड कर दूं तो v स्क्वायर बाई आर जी इक्वल टू tan थीटा. इसलिए वेलोसिटी परमिसेबल क्या हो जाएगा? दैट इज आर जी tan थीटा अंडर रूट. दिस इज द परमिसेबल स्पीड. एंड डिजाइन स्पीड, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? डिजाइन स्पीड. किस केस के लिए है? वेयर देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स. डिजाइन स्पीड में मैंने इसमें क्या चेक किया है कि सरफेस इज स्मूथ. मैंने इसमें क्या किया? स्मूथ सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस इज ए स्मूथ सरफेस. अब इसकी डिजाइन किया गया. लेकिन इन प्रैक्टिस या इन जनरलिटी, रोड हैज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. सो while designing the banking of road, we have to take into consideration
both the parameter, that is a frictional force and the normal reaction. और यही हमारा प्राइम आज का डिस्कशंस का पॉइंट। यस माय डियर स्टूडेंट्स, फोकस कीजिए। बैंकिंग ऑफ रोड ऑन ए सर्कुलर पाथ। आर क्या है? हर बार की तरह रेडियस ऑफ द सर्कल। अब आए नॉर्मल रिएक्शन एंड mv स्क्वायर आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mg अपवर्ड्स ग्रेविटी फोर्स। अब ये देखिए, जब ये आप बहुत तेज स्पीड से मूव करेंगे तो इस गाड़ी का जो मैंने ये P पॉइंट दे रखा है, व्हीकल की पॉइंट, टेंडेंसी क्या होगा? इस साइड जाने का। इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इस साइड चला जाएगा और एक ऊपर की। ये देख सकते हैं, इसके दो कंपोनेंट, एक इस साइड चला जाएगा, एक इसको दबाएगा रोड को। तो देयर आर टू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक अप द इंक्लाइन हो जाएगा, एक प्रेस द इंक्लाइन। हमारा ये ध्यान देना है कि ये कंपोनेंट इसको इधर ले जाएगा, सो इसकी मूवमेंट टॉप के तरफ जाने का, टॉप ऑफ रोड। गाड़ी इधर की ओर फेंका रहा है, व्हीकल प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ व्हीकल है। अब फ्रिक्शन किधर लगेगा? इसके रिलेटिव मोशंस को अपोज करेगा, सो दिस इज द डायरेक्शन। आप देख सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन, आप देख सकते हैं mg। सो हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर? देयर आर 4 डिफरेंट फोर्सेस। mv square r centrifugal force, mg gravity force, and normal reaction from the support to the vehicle wheel, and F limiting that is acting downward. So what is the F limiting? That we know mu into n. Now resolve all the forces along x and y direction. इसे x और y ले लिए, तो x और y तो दो है ही हमारे पास, mv square by r, और mg तो अपनी डायरेक्शन में है ही। किसे हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा? दो चीज़ को रिजॉल्व करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कौन कौन करेगा। ये आपको एक रिजॉल्व करना पड़ेगा, ये थीटा है तो ये थीटा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एक इसके दो वैल्यूज आ जाएंगे। इस एफ लिमिटिंग का इधर कितना आ जाएगा? एफ लिमिटिंग एंड कॉस ऑफ थीटा, ये इस साइड आ गया। एक इसका डाउनवर्ड चला जाएगा, वो क्या हो जाएगा? एफ लिमिटिंग साइन ऑफ थीटा। ये हमने एफ लिमिटिंग का। अब आइए नॉर्मल रिएक्शंस की बात कीजिए, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? इस एंगल का ये थीटा 90 माइनस थीटा, एंड दिस इज अगेन थीटा। तो एन कॉस थीटा, इधर इसकी कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एन कॉस थीटा। और दूसरा कौन सा? एन इधर जा रहा है, दो कंपोनेंट क्या होगा? एक ऊपर में चला जाएगा, एक इस साइड आ जाएगा, एक इस साइड आ जाएगा। वो कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा? एन साइन थीटा। सो द नॉर्मल रिएक्शन हैज टू डिफरेंट कंपोनेंट, वन पर along the y axis, this is n cos theta acting upward, और n along the horizontal direction n sin theta। अब आपको क्या करना है? बैलेंस कर दीजिए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा। दोनों को इक्वेट कीजिए, आपके पास क्या आता है? n sin थीटा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इक्वेशन बैलेंसिंग में, प्लस एफ लिमिटिंग कॉस थीटा, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। इसमें आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं, n sin थीटा, f लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू इंटू n cos थीटा, दिस इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। आई पुट इट इक्वेशन 1। m क्या है? मास ऑफ द व्हीकल, v क्या है? मैक्सिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल, r क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। ये पहला इक्वेशन आ गया। अब वर्टिकल डायरेक्शंस में इक्वेट करें तो क्या क्या हो जाएगा हमारे पास? दो चीज़ आ जाएगा, mg प्लस f लिमिटिंग। mg की वैल्यूज को आप डाउन कीजिए और f लिमिटिंग को कीजिए। मैं यहाँ करता हूँ mg प्लस f लिमिटिंग साइन थीटा। f लिमिटिंग मीन्स व्हाट? म्यू n साइन थीटा। और ये किसके बराबर हो जाएगा? अगर आप ऊपर देखिएगा तो n कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। इसके कंपोनेंट सिर्फ एक ही आ रहा है, n कॉस ऑफ थीटा। इसका मतलब ये हो गया, हम लोग इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, n कॉस ऑफ थीटा माइनस म्यू n साइन थीटा, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू mg। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें n कॉमन ले लीजिए आप। अब आपके पास क्या बचेगा? कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई mg। चलिए, ये तो मैं इक्वेशन 2 देता हूँ। इस इक्वेशन में भी मैं यहाँ पर अगर कॉमन ले लेता इस जगह पर, आप आइए mg, ये वाला मैं n कॉमन ले लेते तो मेरे पास क्या बचता है स्टूडेंट्स? साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, and this must be equal to mv square by r। I call this to be the equation 1। n कॉमन लेने के बाद अब मेरा टारगेट क्या है? 1 and 2 को डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास क्या हो गया? mv स्क्वायर बाई r। पहला डिवाइड हो गया, राइट साइड का ही लीजिए ये पार्ट, और इसको mg से डिवाइड कीजिए। यस, mg। फिर उसके राइट पार्ट को आप डिवाइड कीजिए, जो यहाँ लेफ्ट पार्ट है, n कट जाएगा दोनों, साइन थीटा
प्लस म्यू कॉस थीटा। आप देख सकते हैं आराम से, सामने इक्वेशन 1 में एन कट गया, साइन थीटा म्यू कॉस थीटा एम वी स्क्वायर बाई आर, नीचे एम जी, और इसके नीचे में क्या आ जाएगा, इसकी बात आ जाएगा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये आपके पास आ गया, यहाँ तक आ गया। अब क्या टारगेट कीजिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने का, कुछ कैंसिल होता हुआ यस mm, इसलिए v कितना हो जाएगा, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, और ये कितना हो जाएगा, दैट इज आर जी साइन थीटा, फाइनल वैल्यू है ये म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, और इसका अंडर रूट हो जाएगा। सो दिस इज द फाइनल वैल्यूज हमारे पास आंसर्स के क्रम में आ गए हैं। सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वहीकल, वी मैक्सिमम क्या हो गया, मैक्सिमम व्हीकल स्पीड ऑन बैंक रोड। लेकिन भारतवर्ष में रोड की कंडीशन क्या है, क्या सिर्फ तेज गाड़ी के लिए ही रोड बनाना चाहिए या कम स्पीड वाले के लिए भी बनाना चाहिए, जैसे उसमें लोग कार्ट वगैरह भी चल सकते हैं, साइकिल भी चल सकते हैं, रिक्शा भी चल सकते हैं, बहुत सारे लो स्पीड के लिए भी चल सकते हैं। तो आप एक बात को ध्यान दीजिए, उसकी टेंडेंसी ऊपर फेंकाने का नहीं रहेगा, उसकी टेंडेंसी स्लाइड कर जाने का रहेगा। अंडर दैट सर्कमस्टांसेस फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा, और जब उस डिज़ाइन करेंगे तो कम से कम कितना स्पीड चाहिए, सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिमम उससे कम स्पीड देंगे तो वो स्लाइड करके नीचे गिरेगा, दैट इज ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड। तो व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल स्पीड ऑन दैट कर्व इज आर जी। अब आपको क्या करना है, जो इक्वेशन आपने कैलकुलेट किया है वहाँ म्यू की जगह पर माइनस म्यू का प्रयोग कर दीजिए एंड करेक्ट आंसर आ जाएगा। एनालाइज करने वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, इस फ्रिक्शनल फोर्स को ऊपर लगा के जब आप एनालाइज कीजिएगा तो ये इक्वेशन आ जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट करके दे दिया यहाँ पर, आप म्यू के साइन को प्लस म्यू के जगह पर माइनस म्यू कर दीजिए, रेस्ट इज सेम। तो दिस इज द मिनिमम स्पीड है, आपके लिए ये भी महत्वपूर्ण हो गया, दिस इज द मिनिमम स्पीड। सो व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ स्पीड ऑन एनी बैंक रोड should be v maximum to v minimum. This is the maximum and this is the minimum. Yes. तो ये बैंकिंग ऑफ रोड में किस बात को ध्यान देके चला गया आप देख सकते हैं। एक देखिए यहाँ पर नॉर्मल कंपोनेंट का जो ये रॉड था, यही मेन चीज होता है जो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। अब आप आइए यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन कौन दिया, ये अंदर का सेंट्रीपिटल फोर्स देख सकते हैं, एक n sin थीटा दैट इज द कंपोनेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, यही दोनों सेंट्रीपिटल फोर्स दिया है। अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर देंगे तब सिर्फ n sin थीटा, और अगर n को नेग्लेक्ट कर देंगे तो सिर्फ f लिमिटिंग कॉस थीटा। लेकिन बैंकिंग ऑफ रोड में दोनों पर डिजाइन किया जाए। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब मेरे पास एक वैसे क्वेश्चन आते हैं जो कि सिमिलर टू बैंकिंग ऑफ रोड है। दिस इज सिमिलर टू बैंकिंग ऑफ रोड। ये कौन सा कॉन्सेप्ट की बात मैं कर रहा हूं, ये आपके पास हॉलो हेमी स्फेरिकल स्मूथ सरफेस है, अंदर से स्मूथ सरफेस। अब इसमें क्या कहता है कि ये जो हमारे पास हेमी स्फेरिकल सरफेस है, इसको कितना एंगुलर वेलोसिटी से मूव किया जाए। व्हाट शुड बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस हॉलो बॉल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बॉल, हॉलो बॉल, सो दैट ये जो मास पॉइंट मास है एज इट इज रहता है। तो आपको क्या कहता है, ओमेगा का वैल्यू कितना होगा, सो दैट मास रिमेन्स एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम। विथ रिस्पेक्ट टू बॉल, उस बॉल के रिस्पेक्ट में वो हेमीस्फेयर के रिस्पेक्ट में वो इक्विलिब्रियम पर है। आपको यहाँ पर एक चीज़ दे देगा कि दिस इज थीटा, ये जो एंगल है इसकी लोकेशन कहाँ पर रखा गया है, एक्स डिस्टेंस आप देख सकते हैं, ये एक्स डिस्टेंस है लेकिन इट मेक्स एन एंगल, और इसकी रेडियस क्या है आर। तो यहाँ भी आर क्या है, रेडियस ऑफ द बॉल है। मैंने आपसे कहा
इस पूरी प्रक्रिया में कि दिस इज सिमिलर टू बैंकिंग ऑफ रोड। तो बैंकिंग ऑफ रोड भी तो यही था ना, और वो यहाँ पर क्या है कि बॉल खुद घूम रहा था, वहाँ पर गाड़ी घूम रहा है। तो यहाँ पर भी मान सकते हैं कि अगर बॉल रुका रहे तो ये जो पॉइंट मास है ये घूमता हुआ नजर आएगा। तो अब आप इसको जैसे ही नचाते हैं तो आप देख सकते हैं एक बाहर की ओर एफ सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की ओर लग रहा है, और ये कितना होगा एम ओमेगा स्क्वायर, और इसकी रेडियस कितना होगा, ये इस सर्किल पर घूम रहा है। तो इसका सेंटर ये हो गया O और ये हो गया इसकी रेडियस। एक आपका mg लग रहा है, और यहाँ से जो इस पर लग रहा है दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन विच पासिस थ्रू द टॉप हेमी सर्कल का जो हाफ पोर्शन का सेंटर है उससे पास करते जा रहा है। सो यू कैन सी देयर आर 3 डिफरेंट फोर्सेस, ग्रेविटी फोर्स, आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। अंडर दैट 3 फोर्सेस द बॉल या द पॉइंट इज एट इक्विलिब्रियम। अब आप किसको रिजॉल्व करेंगे, जैसा कि मैंने पिछले बार में भी दिया, आप इसको y एक्सिस मान लीजिए और इसको x मान लीजिए। तो आप नॉर्मल रिएक्शन को 2 पार्ट में आप इसे कीजिएगा। ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा। सो दिस कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन का ये कंपोनेंट हो जाएगा n साइन ऑफ थीटा, और ये वाला नॉर्मल रिएक्शन का जो अपवर्ड जो खींचेगा ये क्या हो जाएगा n कॉस थीटा, जैसा कि बैंकिंग ऑफ रोड में भी किया था। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन 4 फोर्सेस पर आ गया। n साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू n साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर x पहला। नाउ व्हाट इज द x, अगर x की बात करें तो आप साइन थीटा ले लेते हैं तो x बाई आर होता है, इसलिए x इक्वल टू आर साइन थीटा, इसलिए x की वैल्यूज को हम लोग पुट कर सकते हैं। n साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, और ये x के जगह पर r साइन थीटा। नाउ आई पुट इट इक्वेशन 1। दूसरा आप लेते हैं वर्टिकल में लीजिए n कॉस थीटा, दिस n कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू ग्रेविटी फोर्स, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। सर्टेनली दिस इज tan थीटा, और इस साइड करते हैं तो मास से मास कटता है ओमेगा स्क्वायर r बाई जी एंड साइन थीटा, तो इसे भी रहने दीजिए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा ही बेटर रहेगा, अभी tan थीटा की ज़रूरत नहीं है, कॉस थीटा, और यहाँ पर भी साइन थीटा। सो व्हाट हैपेंड, दिस साइन थीटा एंड साइन थीटा कैंसिल हो गया। व्हाट इज ओमेगा जी बाई आर कॉस थीटा एंड अंडर रूट। सो व्हाट इज द स्पीड, हमने कहा एंगुलर स्पीड कितना देंगे कि ये जो पॉइंट मास है ना तो नीचे जाए ना तो ऊपर जाए। मैंने क्या मान के रखा इस पूरे सरफेस को, स्मूथ सरफेस है, अंदर से स्मूथ सरफेस है, जैसा कि हमने आइडियल बैंकिंग का भी केस किया था कि हमने उसकी फ्रिक्शन को नहीं कंसीडर किया था, तो इस बॉल के भी फ्रिक्शन को नहीं कंसीडर करेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा जेई से क्वेश्चन लिया जा चुका है, आप इस पर ध्यान से सीख लीजिए। नेक्स्ट मैं इसी का एक दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा जो उसी बैंकिंग ऑफ रोड में दिए थे कि व्हेन इट हैज ए सफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ताकि वो लिमिटिंग स्टेज में आ सके। मतलब मैं अंदर से इसे रफ सरफेस बनाऊंगा और तब मैं पूछूंगा आर की वैल्यू कितना हो सकता है। देखिएगा आप लोग भी जरा फोकस कीजिए, मान लीजिए मैंने इसे बॉल दिया, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोग भी देखते रहिए फिगर में, सब कुछ तो वही है। ये देखिए पॉइंट मास है जैसा कि मैंने पहले दिया था, ये इस पर नॉर्मल रिएक्शन करके ये आपका सही है, यहाँ पर कोई चीज़ नहीं करना। फ़र्क क्या था, मैंने कहा कि सिर्फ ये रफ सरफेस है। चलिए रफ की बात भी करेंगे, पहले तो आप ग्रेविटी फोर्स लगाइए, दिस इज द ग्रेविटी फोर्स, ये डिस्टेंस को आप x ले लीजिए, और ये सर्कुलर मोशंस का ये पाथ को आप ले लीजिए, ये उसकी सेंटर हो गया। यहाँ से आउटवर्ड एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड m मास ऑफ द व्हीकल ओमेगा स्क्वायर x, और ये डिस्टेंस इसकी सेंटर O हो गई, और ये रेडियस r हो गया, लेट अस सपोज दिस इज थीटा। नाउ अब इसकी बात है कि आपको कितना घुमाना है मिनिमम, आपसे ओमेगा क्या कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम, सो दैट mass m is at dynamic equilibrium with respect to ball. With respect to ball. बॉल मतलब हेमिस्फेरिकल है, ये बात। इसका मतलब है इसकी टेंडेंसी गिरने की किधर हो जाएगी बच्चे लोग, आप लोग जरा सोच के बताइए। अगर ये कम स्पीड पर घूरेगा, रुकेगा तो किधर चला जाएगा, पूरा यहाँ से स्लिप करता हुआ नीचे आके रुक जाएगा। लेकिन प्रश्न ये बात है कि जब ये नीचे आने की कोशिश करेगा, ठीक उसी समय फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, आप समझ रहे होंगे मेरी बात, कि दिस इज द डायरेक्शंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, ऊपर की ओर लगेगा, एंड टेंजेंशियल, दिस इज कॉल्ड एफ नेगेटिव।
मेरे पास आ गया। अब है कितने फोर्स लग रहा है, तो 4 फोर्स लग रहा है, एम जी ओमेगा स्क्वायर एक्स दैट इज ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एफ लिमिटिंग फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन विच इज ए पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द बॉल। चलिए अब मेरा क्या करना है कि नाउ इट इज एट ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसे x को रहने दीजिए, इस x को नहीं हम लोग रिजॉल्व करेंगे, इस y को नहीं रिजॉल्व करेंगे, बाकी को रिजॉल्व कर लीजिए। तो n को रिजॉल्व कीजिएगा तो ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड n साइन थीटा, चूँकि ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा, n कॉस 90 माइनस थीटा, और ठीक ऊपर की ओर लीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा n कॉस थीटा। अगर इसको एनालाइज करना रहे अप एंड डाउन में तो आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले इसको भी ले लीजिए। एफ लिमिटिंग का क्या हो जाएगा बच्चे लोग, यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये थीटा है, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा। थीटा आप देख सकते हैं ये 90 माइनस थीटा, ये दोनों 90 है, थीटा एंड 90 माइनस। अब एफ लिमिटिंग के 2 वैल्यू आ जाएंगे, एक एफ लिमिटिंग ऊपर चला जाएगा, एफ लिमिटिंग कॉस मतलब साइन थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, एफ लिमिटिंग कॉस थीटा, ये वैल्यू आ गया। अब जरा सही से बैलेंस कर दीजिए और हम लोग रिकमेंडेड तक पहुंच जाएंगे। कौन कौन, सबसे पहले एक्स एक्सिस को बैलेंस कीजिए, मतलब नेट फोर्स along the x axis must be 0। मेरे समझ से आप देख रहे होंगे, दिस मस्ट बी n साइन थीटा, और ये दोनों बराबर आ जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे, m ओमेगा स्क्वायर x प्लस एफ लिमिटिंग कॉस थीटा, एफ लिमिटिंग कॉस थीटा, ये दोनों बराबर आ गए। अब आप ऊपर नीचे को बैलेंस कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा एफ लिमिटिंग साइन थीटा, एफ लिमिटिंग आप देख सकते हैं साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा, प्लस एन कॉस थीटा, 2 ऊपर और नीचे ग्रेविटी के हैं एम जी। मैं इसमें कुछ आपको सिंप्लीफाई करता हूँ, ऊपर वाले को फर्स्ट में आ जाइए, एन साइन थीटा, अच्छी बात है। अब एक काम कीजिए, एफ लिमिटिंग कॉस थीटा को लेफ्ट साइड ले आइए, पुट कीजिए म्यू एन कॉस थीटा, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स की वैल्यूज को बाद में हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ भी एफ लिमिटिंग है तो आप क्या दे सकते हैं, म्यू एन साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू एम जी, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। एन कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, और उसके बाद क्या बचेगा, 1 को 2 से डिवाइड कीजिए, एन दोनों में कटेगा, आपके पास क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, एन की वैल्यू कैंसिल हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स बचेगा, और चूँकि डिवाइड करेंगे तो m भी कैंसिल हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा, इसमें आ जाएंगे, एन कैंसिल कर दीजिए, म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, उस साइड आ जाएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ g बचेगा। मैं इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर लूँ तो क्या आ सकता है, ओमेगा स्क्वायर और x के जगह पर आप सिंप्लीफाई कीजिए, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू जी बाई आर साइन थीटा अंडर रूट। नाउ हम इसको चेक करना चाहते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा व्हेन देयर इज ए नो म्यू। सपोज कीजिए म्यू 0 है, तो कौन कौन टर्म खत्म हो जाएगा, ये वाला टर्म और ये टर्म खत्म हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन से साइन कटेगा और जी आर कॉस थीटा। करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। मैंने इसे एनालाइज कर लिया। व्हाट इज दिस मिनिमम वैल्यू, कम से कम कितना होना चाहिए, ज़्यादा की बात नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा की बात करेंगे तो आप क्या कर देंगे, ये प्लस माइनस से माइनस माइनस हो जाएगा, और ये प्लस म्यू है वो माइनस म्यू हो जाएगा। ओमेगा मैक्सिमम आपको निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, चेंज, जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था, म्यू बाई माइनस म्यू एंड माइनस म्यू बाई प्लस म्यू इन द इक्वेशन। तो दिस गिव्स द मैक्सिमम स्पीड, ओमेगा मैक्सिमम। अभी मैंने मिनिमम बढ़ा किया।
इस तरह से मैंने आपको ये बताने की पूरी कोशिश किया कि ऐसे प्रॉब्लम्स को इससे रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट पर है। एक छोटा सा और बैंकिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पर मैं चर्चा करूँगा। जरा सा इसको देखिए, फनेल से। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आते हैं कि कोई अगर फनेल है, आप देख सकते हैं एक बीकर टाइप का फनेल बना हुआ है और कहता है ये इस तरह से सर्कुलर है, कोन टाइप का है, कहेगा यहाँ पर कोई मास है, ये नीचे न स्लिप करे, आप बताइए इसे कितना एंगुलर वेलोसिटी से न चाहिए। तो इसमें क्या देगा, क्वेश्चंस के अंदर में क्या आएगा, फनेल शेप है। फनेल, फनेल का मतलब होता है कोनिकल शेप है, कोनिकल शेप है। इसमें क्या पूछेगा, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी सो दैट m remains at dynamic equilibrium with respect to funnel। इस फनेल के रिस्पेक्ट में या कोन के रिस्पेक्ट पे ये बैलेंस हो जाए। हाँ, इसमें दो चीज़ आपको इंफॉर्मेटरी दे देगा, वो क्या क्या दे सकता है आप गेस कीजिए। एक ये थीटा दे देगा कोन का, और ये बता देगा कि इसके रेडियस क्या है, ये आपको दे देगा। लेट अस सपोज r इज द रेडियस एट दिस पोजीशन, m इज द मास, और इसे कितने एंगुलर वेलोसिटी से आप आए। तो ये भी आप कैसे कीजिएगा, तरीका क्या हो जाएगा बच्चे लोग, ये देखिए सेम चीज जैसे कि बैंकिंग ऑफ रोड में किए थे, और ये स्मूथ सरफेस है, दिस इज स्मूथ। कर्व भी दे सकता है, मतलब रफ भी दे सकता है, लेकिन मैं इसे मान के चलूँ कि ये अभी स्मूथ सरफेस है। एक फोर्स ये लगेगा, दूसरी इसके सेंटर से पास करता हुआ ऐसे चला जाएगा यहाँ से, नॉर्मल रिएक्शन, एक नॉर्मल रिएक्शन जो इसके पास आ जाएगा, और तीसरा जो फोर्स लगेगा वो ग्रेविटी फोर्स लगेगा। तो तीन फोर्स लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू दिस इंक्लाइन, एक m ओमेगा स्क्वायर और mg। इसको आप कैसे एनालाइज कीजिएगा, तो आपके पास ये अगर मान के चलिए ये थीटा है, ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, देख सकते हैं 90 माइनस थीटा, एंड दिस इज फॉर द थीटा। तो आपके पास n cos थीटा हो जाएगा और n sin थीटा। n sin थीटा must be equal to mg and n cos theta must be equal to mv square m omega square r। अगर आप दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, tan थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, g ओमेगा स्क्वायर r। इसका मतलब है ओमेगा स्क्वायर r g बाई tan थीटा। आप आराम से ओमेगा निकाल सकते हैं, g बाई r tan थीटा अंडर रूट, एंड दिस इज योर मैक्सिमम। इसमें यहाँ तक कहने का मतलब ये है कि आपका एक ही कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, बैंकिंग ऑफ रोड, और उससे फनेल के बना लिया, उससे स्फेरिकल कोन या बॉल का आपका जो शेप था, हॉलो जो स्फेरिकल बॉल जो हुआ करता था, हेमी स्फेरिकल बॉल, उसकी भी प्रॉब्लम, और ऐसे प्रॉब्लम बहुत सारे आते रहते हैं एग्जाम में। आज का मेरा सफ़र यहीं तक का था। नेक्स्ट क्लास की वीडियो में मैं दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बताऊंगा कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो 2-3 और आर हैं, उसको कैसे हम लोग इफेक्ट में लाते हैं। तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए, और बेशक आपको अगर कहीं डाउट्स लगे या कोई आपके सामने नया प्रॉब्लम आ जाए, मेरे आप ग्रुप पर डालिए, मैं उसे तुरंत सॉल्व कर दूँगा। मेरे कमेंट्स बॉक्स में डालिए और मैं उसका आपका सोल्यूशन देता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।